जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल का जिला है। गोरखपुर से सटा हुआ है। इसी पूर्वांचल के इसी जिले में चौरी चौरा पड़ता है। वही चौरी चौरा महात्मा गांधी वाला। कल वहां एक बड़ी जघन्य घटना हुई है। 6 लोग मार दिए गए। घटना यूं है कि अच्छा, घटना बाद में बताऊंगा। मैं इस घटना का समाज शास्त्रीय विश्लेषण करने जा रहा हूं कि भारत में, खास तौर पे पूर्वांचल में, और सिर्फ पूर्वांचल में नहीं, हमारे ग्रामीण भारत की डायनामिक्स क्या है। और जो लोग ग्रामीण भारत की डायनामिक्स को नहीं समझेंगे वो इस घटना का सही विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। अखबारों में, मैगजीन्स में, चैनल्स, न्यूज चैनल्स में, यूट्यूबर्स आपको खाली फैक्ट्स बताएंगे। तब ऐसे ऐसे हुआ, इतने लोग मर गए, ये कारण था, ये हो गया, पुलिस ने ये बयान दे दिया, मुख्यमंत्री जी ने ये बयान दे दिया, लोकल विधायक ने ये बयान दे दिया। और मैं ना इसका समाज शास्त्रीय विश्लेषण आज करने जा रहा हूं कि समाज कैसे सोचता है और ऐसी घटनाओं को, ऐसे, हालांकि बहुत जघन्य अपराध है, मैं उसको बिल्कुल भी अंडरमाइन नहीं कर रहा हूं या उसको कुछ छोटा बड़ा करके नहीं बता रहा हूं। ये घटनाएं हमारे समाज में होती क्यों हैं, इसके पीछे समाज की सोच क्या है। और ऐसी घटनाएं पूर्वांचल में तो मैंने तो सैकड़ों सुनी है। पूरा यूपी बिहार ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है। हुआ यह कि साहब, सत्यप्रकाश दुबे के एक भाई हैं, सत्यप्रकाश दुबे नामक एक पंडित जी हैं। उनके एक छोटे भाई थे ना, उनका नाम था साधु दुबे। साधु दुबे शायद नावल्द थे या जो भी रहा, उनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। परंतु उन्होंने अपनी 10 बीघा जमीन गांव के ही एक प्रेमचंद्र यादव को बेच दी, बैनामा कर दिया। ऐसा बताया गया कि जो साधु जी थे, दुबे जी, सत्यप्रकाश दुबे के छोटे भाई, वो कुछ थोड़े से, जैसे वो थे, कुछ आप कह सकते हैं कि थोड़े से, समाज में कुछ लोग होते हैं ना जो थोड़े से दिमागी रूप से कमजोर होते हैं या निर्णय नहीं ले पाते, इनके परिवार भी नहीं होते, पर जमीन के हिस्सेदार तो हैं। अच्छा, जमीन की हिस्सेदारी आजकल ऐसी है कि जब चकबंदी होती है तो अपने आप दोनों भाइयों के नाम बराबर बराबर जमीन बढ़ जाती है। चकबंदी में अलग अलग चक नाप दिए जाते हैं, तो उनके नाम से 10 बीघा जमीन थी। तो अब प्रेमचंद्र यादव जी हैं गांव के, थोड़े से दबंग किस्म के आदमी हैं, थोड़ी बहुत राजनीति भी करते हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, एक बार चुनाव जीत चुके हैं, और उनके प्रोफाइल से लगता है कि थोड़े दबंग किस्म के हैं। बड़ा परिवार है, बड़ा खानदान है। और उन्होंने 10 बीघा जमीन सत्यप्रकाश दुबे के भाई की लिखा ली। अब देखिए, इन चीजों को गांव में बहुत बुरा माना जाता है। और बाप दादा की जो जमीन होती है, अगर वो किसी को बेच, देखिए समाज का जो नियम है वो बता रहा हूं कि अगर किसी को बेचनी भी है तो सबसे पहले भाई दयाद से पूछा जाता है कि भैया बाप दादा की जमीन है, बेचल चाहते, बहुत बढ़िया हो कि तोहने लोगन ले ला, मतलब बाप दादा की जमीन बाहर ना जाए, परिवार में ही रह जाए। और जो समझदार लोग होते हैं, अगर कोई जमीन का ऑफर करता है तो सबसे पहले पूछते हैं कि जमीनिया काहे बेचत हुआ, और हमके काहे बेचत हुआ, तो यार भाई दयाद, परिवार के लोग, चाचा ताऊ, जो एक्सटेंडेड फैमिली है, या तुम्हारा सगा भाई, उसको क्यों नहीं बेच रहे हो। समझदार आदमी सबसे पहले ये सवाल करता है। और समझदार आदमी इस तरह किसी की जमीन नहीं खरीदता यदि उसके परिवार के लोग सहमत ना हो तो, जो सामाजिक व्यक्ति है। खैर साहब,
ऐसा आरोप है कि प्रेमचंद यादव ने बरगला के चोरी छिपे 10 बीघे जमीन लिखवा ली। जो लोग पूर्वांचल के वो जानेंगे कि पूर्वांचल में तो साहब 1 बिस्सा जमीन के लिए खूनी झड़पें होती हैं। 1 बिस्सा। हमारे यहाँ मुड़ियार में एक परिवार है जो कि पिछले 50 साल से अपनी दुश्मनी निभा रहा है। साधु मकुनू का परिवार और त्रिभुवन सिंह का परिवार। टोटल जो झगड़ा था वो शायद 10 बिस्सा जमीन थी, उस पर भी सिवाय चने के और कुछ नहीं होता था। 10 बिस्सा जमीन का झगड़ा, आज तक 50 साल हो गए, सैकड़ों लोग खेत हो गए, चल रहा है। तो 10 बीघे जमीन दुबे जी की यादव जी ने लिखवा ली। अब ऐसे में बड़ा भाई तो भाई निश्चित रूप से परेशान होगा, और कोई भी होगा, मैं भी होता तो मैं भी परेशान होता कि अच्छा यार, हमारे बाप की जमीन जो है हमारे मंदबुद्धि भाई को बहला फुसला के एक आदमी ने औने पौने दाम में लिखा लिया, तो उसमें फिर उस जमीन पर विवाद होना निश्चित है, क्योंकि यह समाज की स्थापित मान्यताओं के विपरीत कार्य हुआ है। खैर साहब, तो मुकदमेबाजी हो गई। ऐसी जमीन का पोजीशन लेने में दिक्कत होती है, पर आजकल भैया कानून है, कोर्ट है, जिला प्रशासन है, और जिला प्रशासन, एक आदमी ने रजिस्ट्री कराई है, खारिज दाखिल हो गया है, जिसे म्यूटेशन बोलते हैं, तो जिला प्रशासन के पास कोई कारण ही नहीं है कि वो अगले को पोजीशन न दिलाए। प्रेमचंद यादव उस पर खेती कर रहे थे। कोर्ट में इधर जो सत्यप्रकाश दुबे हैं, इन्होंने कोर्ट में बाकायदा एक विवाद, एक मुकदमा डाल रखा है दीवानी का। इस बीच प्रेमचंद यादव ने खेत जोत लिया, उस पर खेती कर रहे थे। तो ऐसा बताया जाता है कि परसों सत्यप्रकाश दुबे ने वो फसल काट ली थी। और एक बात बताऊं, जो गांव के लोग हैं वो समझते हैं कि भैया के जोतत के बोअत ही इंपॉर्टेंट ना होला, कौन जोत रहा है और कौन किसने बोई है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि किसने फसल काटी है। सब सत्यप्रकाश दुबे जी ने फसल काट ली, ऐसा बताते हैं। हालांकि अभी बहुत मुश्किल से 12, 14, 18 घंटे पुरानी घटना है, कल दोपहर की सुबह की घटना है ये। अभी बहुत ज़्यादा डिटेल्स आई नहीं है, और मैं भी बहुत बिजी था, इसलिए, हालांकि देवरिया में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो मैं अभी पूरी डिटेल्स इकट्ठी नहीं कर पाया हूं, पर फिर भी अभी तक जो मुझे सूचनाएं मिली हैं, तो सत्यप्रकाश दुबे जी ने फसल काट ली। तो कल सुबह लगभग 6 बजे प्रेमचंद्र यादव सत्यप्रकाश दुबे के घर आए, बात करने या उल्हाना देने, या जो भी जिस मूड में भी आए, वहां गर्मा गर्मी हुई। और ये सत्यप्रकाश दुबे की बहुत बड़ी गलती है कि घर आए, दरवाजे आए पे आए व्यक्ति का सत्यप्रकाश दुबे के परिवार और खून खानदान के लोगों ने, एक्सटेंडेड फैमिली में, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति इस तरह किसी की हत्या नहीं कर सकता जब तक ग्रुप ना हो। अकेला व्यक्ति तो सिर्फ बुलेट या गन शॉट्स ही हो सकती है, अदरवाइज ऐसे। तो साहब ऐसा आरोप है, और ये आरोप क्या है, सच बात है कि वहां पे सत्यप्रकाश दुबे के परिवार में ज्यादा एक्सटेंडेड फैमिलीज, क्योंकि उनके उस वक्त उनके परिवार में तो उनकी पत्नी थी, 2 बेटियां थीं, एक छोटा बच्चा 8 साल का था और एक बेटी 10 साल की थी। तो मर्द तो एक ही था ना परिवार में, क्योंकि उनका एक बड़ा बेटा कहीं गया हुआ था और एक बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है। कुल मिला के इस हिसाब से 4 2 6 बच्चे हैं सत्यप्रकाश दुबे के। तो साहब सत्यप्रकाश दुबे के परिवार ने प्रेमचंद्र यादव की हत्या कर दी, जिसमें ऐसा बताया गया कि धारदार हथियारों से उनके गर्दन पे वार किया गया, और ये भी अपने आप में एक जघन्य हत्या थी। और दूसरी बात ही, दरवाजे पे देखिए, गांव समाज में एक चीज का बहुत ध्यान रखा जाता है, यदि कोई आपके दरवाजे पे आया है तो अतिथि है या मेहमान है। केहू से अगर झगड़ा करे कि केहू के बेइज्जत करे कि केहू के 2 थपड़ा मारे, क्या तो अपने दुआरे पानीदार आदमी न मारी। अपने दरवाजे पे कह देगा, कह देखा दुआरे आलू, हम कुछ कहत ना है। न्यूट्रल प्लेस पे झगड़ा किया जाता है। अपने दरवाजे पे कोई पानीदार आदमी
इस तरीके से मारपीट या बेइज्जती या किसी का अपमान नहीं करता है। खैर, दुबे जी के परिवार ने अपने दरवाजे पे प्रेमचंद यादव की हत्या कर दी। अब जैसा कि बताया गया है और लग रहा है घटनाक्रम से, प्रेमचंद यादव का परिवार दबंग परिवार था, बड़ा परिवार था। लगभग बताते हैं कि 70-80 लोगों ने सभी प्रकार से के हथियारों से लैस होकर प्रेमचंद यादव की हत्या के 20 मिनट के अंदर सब गोलबंद होके आए, क्योंकि जैसे ही प्रेमचंद यादव मरे तो पूरी खबर फैल गई। तो 70-80 लोग, और गांव देहात का मामला आप जानता है, प्रेमचंद यादव का परिवार का घर बमुश्किल रहा होगा तो दुबे जी के घर से 200, 300, 400 मीटर दूर रहा होगा। वहां से 70-80 लोग हथियारबंद होके आए। इधर जो दुबे जी का परिवार और एक्सटेंडेड फैमिली थी वो 10-20 लोग दरवाजे पे इकट्ठा थे, पर जब उन्होंने देखा कि हथियारों से लैस 70-80 आदमी दौड़ते हुए आ रहे हैं तो ये सब भग गए और दुबे जी ने दरवाजा बंद कर लिया। अब सब 70-80 आदमियों का हमला हो तो आप कौन सा लाल किले का गेट बंद किए हो या गढ़ है आपका, दुर्ग है कोई? अरे सिंपल दरवाजा, तो उनने सब तोड़ लिया। दरवाजा तोड़ के जब अंदर घुसे तो सबसे पहले दुबे जी आए। तो दुबे जी को पहले जो है तलवारों से काटा गया और उनके बाद उनका कपार जो है, सिर जो है ईंटा से कूचा गया। फिर उनको बचाने उनकी पत्नी आई, उनको इसी तरह मारा गया। फिर 2 बेटियां आईं, उनको मारा गया। एक छोटी बेटी आई, उसको मारा गया। एक छोटा बेटा जिसकी उम्र सिर्फ 8 साल थी, उसका नाम गांधी बताया जाता है, वो बहुत बुरी तरह घायल हो गया। हालांकि वो अपनी तरफ से उसको भी मरवा ही छोड़ के गए थे। एक बड़ा बेटा जो है वो कहीं कथा करने गया हुआ था, पंडित जी है ना तो शायद जजमानी करते होंगे, तो वो कहीं कथा करने गया था इसलिए वह बच गया है। एक बेटी विवाह उसका हो गया है, वो अपने ससुराल में थे इसलिए वो बच गई है। एक बेटा छोटा गांधी जिसका नाम है 8 साल का है, वह बहुत गंभीर अवस्था में बीआरडी कॉलेज में उसका इलाज हो रहा है। अब साहब, एक गांव में सुबह सुबह अगर 6 लाशें बिछ जाएं तो ऐसे में हड़कंप मचना तो स्वाभाविक है। और हालांकि पुराने ज़माने में तो ये घटनाएं बड़ी सामान्य होती थी, और किसी रंजिश में पूरा का पूरा खानदान मार देना ये पूर्वांचल की बड़ी पुरानी हो रही है। ये ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे इतिहास में। पर इधर 10-20 सालों से जमाना बदला है। अब ऐसी घटनाएं रोज नहीं सुनने को मिलती, पर 2-4-10 सालों में एक आध घटना हो जाती है। इधर तो मैंने बहुत सालों बाद सुनी है। तो सब बात ये है, ये देखिए, ये इस घटना का सामाजिक विश्लेषण है। प्रेमचंद यादव की पहली गलती कि इस तरह किसी की 10 बीघा जमीन औने पौने दाम में, जबकि उसका सगा बड़ा भाई जीवित है, सक्षम है, समाज के विपरीत जाकर 10 बीघा जमीन आपने लिखा ली। दूसरी गलती, कह रहे भैया आप दुबे जी अब तो नहीं रहे, अपने भाईवा को संभाल के रखे होते, उसको अपने परिवार में इज्जत से रखे होते तो वो इस तरह जमीनियां नहीं बेचता। अब तो बेच दिया था। खैर, कानूनी लड़ाई लड़ ही रहे थे। जब प्रेमचंद यादव आए थे, बातचीत करने आए थे ना भाई, अगला अपने खेत पे गया प्रेमचंद यादव, और जब वहां देखा कि फसल काट ली गई है, हालांकि इस तरह इतना आसान भी नहीं होता फसल काट लेना। अब ये भी पता लगाना पड़ेगा कि जब ऐसे डिस्प्यूटेड लैंड्स पे जब खेती होती है ना तो दिन रात निगरानी होती है। इस तरह कोई फसल काटने देता नहीं है। वहां फसल काटने पे खेत पे ही झगड़ा हो जाता है, किसे तो काट ले बा, वहीं चढ़ा चढ़ी हो जाती है। हमारे साथ भी ऐसा एक बार परिवार में हुआ है। हमारे परिवार ने भी एक बार ऐसे डिस्प्यूटेड लैंड लिखाई थी, तो वो रोज यही तरह एक बार वो आवे 50 नाल बंदूक लेके तो जोता है, तो हमारे भैया जाए तो वो एक बरधा 2 बरधा लेके एक पैना लेके अकेले जाए, वो जोता है। 4 हला वो जोतना है तो 4 हला अगले दिन ही जोतना है। वो कुल 80 नाल जोड़ के जुटाए के जो ना ट्रैक्टर लिया है कि जोता है, तो हमारे भैया रहे बड़का भैया, वो अकेला एक हर लेके जाए जोता है। फिर वो का ना धान छीट देना है, उन्होंने धान छीट दिया, हमारे भैया ने भी धान छीट दिया, तो भी धान थोड़ा बड़ा बड़ा हुआ था, मतलब चिवड़ा खाने लायक धान हो गया था। मतलब अभी अध पका था दाना, दाना पड़ गया था, पक गया था, पर पूरा पका नहीं था,
अभी कटने में कम से कम 20 दिन की देरी थी, तो भैया ने जो है 2 लड़के लेके गए, हमारे भतीजे धान कटवा के ले आए। और सुनिए, ऐसे डिस्प्यूटेड लैंड में जिसने फसल काट ली उसकी, खैर साहब अल्टीमेटली तो जब दुबे जी ने फसल काट ली थी तो प्रेमचंद यादव तो भैया आपके दरवाजे पे बातचीत करने आए थे ना। ठीक है, गर्मा गर्मी हुई भाई। एक बात है, प्रेमचंद यादव जी भी थे दबंग, मनसारंग तो थे। एक तरह केहू के दुआरे ना चढ़ जाला, और दुआरे चढ़ के पक्का गाड़ी पकड़ दे ले हुई है यादव जी। नहीं तो दुआरे केहू आयल है, बातचीत करत है तो एक तरह हत्या ना हो जाए। इस तरीके से हत्याएं नहीं हो जाती हैं। जरूर गर्मा गर्मी कुछ ज्यादा हुई होगी, और यादव जी जो है किसी के दरवाजे पर चढ़ के आप गाली देंगे तो अगला कब तक बनाएगा। ये सब देखिए, मैं सामाजिक बातें कर रहा हूं, इसमें कानून और बहुत ज्यादा नैतिकता इन सब की बातें नहीं रही है। गांव समाज कैसे सोचता है, भारत का ग्रामीण समाज कैसे सोचता है, मैं आपको वो बातें बता रहा हूं जो कि ग्रामीण जीवन की शैली है। अब ये माई वर्ड्स कुड नॉट बी वेरी पॉलिटिकली करेक्ट, मैं बहुत पॉलिटिकली करेक्ट साउंड नहीं कर रहा हूं, मुझे मालूम है, पर समाज ऐसे ही सोचता है साहब। और एक चीज और बताऊं, हमारे लोगों, हमारे गांव समाज में ना एक बात कही जाती है कि भैया जेकरे जमीन जायदाद है, बाप दादा के जमीन है, ओके बचाओ बदे, और महिलाओं की इज्जत बचाने के लिए तो मार मरौझा कुल होला, कुल कर्म होला, रोज जेल जायल जाई। अगर गांव जमीन का झगड़ा है और महिलाओं की इज्जत का झगड़ा है तो रोज मार मरौझा होगा, रोज इसी तरह गोजी डंडा बंदूक बम बंदूक चलेगा, रोज जेल जाएंगे, किसी किस्म की कोई शर्म नहीं है। हाँ, चोरी छिनैती इन प्रकार के तुच्छ अपराधों में और लड़की छेड़ने के अपराध में, जो गंदे घटिया, उसमें शर्म महसूस होती है। गांव के लोगों को जमीन के झगड़े में 2-4 आदमी मार देने में कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि प्राइड, इट इज अ मैटर ऑफ ऑनर कि हमने जमीन के झगड़े में इतना या कर दिया। तो सब ये भी एक कड़वी सच्चाई है। शहरी बाबू लोगों को हो सकता है मेरी बातें बहुत अच्छी न लग रही हूँ, बिकॉज मैंने बोला आई डोंट साउंड वेरी पॉलिटिकली करेक्ट। मैं तो गांव देश कैसे सोचता है, ग्रामीण समाज कैसे सोचता है, मैं वो बातें कर रहा हूं। तो अब फिलहाल ये स्टोरी है। शलभमणि त्रिपाठी उस क्षेत्र के विधायक हैं, उन्होंने बयान दिया है कि यक कर देंगे वक कर देंगे। हालांकि शलभमणि जी मेरे मित्र तो नहीं कहेंगे, पर मेरा और उनका बड़ी अच्छी जान पहचान है, मैं उनसे कई बार मिला हूं, और बहुत जुझारू नेता हैं। पहले IBN 7 में या किसमें बड़े बड़े लेवल का पत्रकार नहीं, बड़े लेवल का संपादक लेवल से ऊपर कौन सा होता है? अरे जो 2-4 जिले का मालिक होता है, चैनल का, अखबार का या मैगजीन का, ब्यूरो चीफ बोलते हैं शायद, या और भी ऊपर और ऊपर, इस लेवल के पत्रकार थे। मतलब पूरे प्रदेश में तूती बोलती थी। फिर राजनीति में आए, पहले लोकसभा का टिकट मांगे, वो एन मौके पे कट गया, फिर बाबा ने प्रॉमिस किया था तो अब की बार विधानसभा में टिकट दिए, विधायक बने। अब की बार फिर 2024 में फिर से देवरिया से शायद सांसदी का टिकट मिलने की प्रबल संभावना है। तो वो हैं विधायक शलभमणि त्रिपाठी। उनके जो बड़े भाई हैं वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनसे अक्सर मेरी फ़ोन पे चर्चा होती है। हालांकि कल से इस घटना के बाद से भी मैं उनसे बात नहीं कर पाया, आज करूंगा। तो उन्होंने एक बयान दिया है कि पुलिस की लापरवाही, ये लापरवाही, वो लापरवाही। देखिए भैया, ये जो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं ना, यू कैन नॉट प्रिवेंट देम। कोई भी दुनिया की सरकार ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रोक सकती है और आपराधिक प्रवृत्ति को रोक सकती है, पर ये जो अपराध है ना इस टाइप का, ये अपराध जुड़े हुए हैं सब ऑनर से, प्राइड से, अणक, जैसे पंजाबी में, हरियाणा में अणक कहते हैं पंजाबी में। पर ये जमीन जायदाद के जब झगड़े होंगे, और ये कहते हैं दीज आर क्राइम्स ऑफ पैशन, है ना, प्यार मोहब्बत में जो अपराध हो जाते हैं वो जमीन जायदाद, महिलाओं की इज्जत मान सम्मान, ऑनर किलिंग्स,
सर ये दीज कैन नॉट बी प्रिएम्प्टेड या प्रिवेंटेड। क्यों? क्योंकि ये समाज की मानसिकता, ये क्रिमिनल मानसिकता की वजह से ऐसी हत्याएं नहीं होती हैं, ऐसे अपराध नहीं होते हैं। ये समाज में जो झूठी प्राइड है ना इन चीजों से जुड़ी हुई, उसकी वजह से ये पैशनेट क्राइम्स हैं, पैशन की वजह से, बहुत ज्यादा भावनाओं से भरे हुए, भावनाओं में बहे अपराध हैं ये। इसको कोई दुनिया की कोई सरकार और कोई पुलिस प्रिवेंट नहीं कर सकती। ये हमारे समाज की कलेक्टिव सोच की वजह से ऐसे अपराध होते हैं। जब समाज ऐसे प्राइड और ऑनर के विषयों को ज्यादा गंभीरता से लेने लगता है, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, जब हम ज्यादा ये सोचने लगते हैं तो इस प्रकार के ऐसी घटनाएं होती हैं। इसको कोई पुलिस, इसमें किसी किस्म की पुलिस लापरवाही नहीं है। क्यों? अरे भैया, जिला प्रशासन कह रहा है कि जो कुछ हो सकता था इस विवाद को निपटा ले कि हम सब कर चुके थे। जमीन की पैमाइश करके हमने जमीन प्रेमचंद यादव को सपुर्द कर दी थी, इसके बावजूद झगड़े हो रहे थे। हुआ झगड़ा, अंत में इतनी बड़ी हत्या कांड हो गया ना, ये जघन्य है, मतलब है ना, मास मर्डर्स। क्यों? क्योंकि उस वक्त इन द हीट ऑफ द मोमेंट वो पंडित जी के परिवार ने क्या सोचा, और उसके बाद जब हमारा एक आदमी मर गया तो उस परिवार ने सोचा 70-80 आदमी आके हमला करके सब मार दिए। तो इसमें और भाई शलभ मणि जी तो भाई नेता आदमी है, तो उनको तो पब्लिक का गुस्सा शांत करने के लिए कोई बयान देना था, उन्होंने दे दिया। पर सच ये है कि इस प्रकार के अपराधों को कोई समाज, सरकार या पुलिस रोक नहीं सकती। ये समाज की कलेक्टिव सोच जब बदलेगी, और सब भारत का जो ग्रामीण समाज है उसकी इस जमीन से जुड़ाव, बाप दादाओं की जमीन से जुड़ाव की कलेक्टिव जो सोच है, उसको आप इतनी आसानी से नहीं बदल सकते। ये सैकड़ों हजारों सालों में जाके बदलती है। पूर्वांचल में तो है कि चाहे कुछ हो जाए, जमीन का एक धूर, एक कण भी बेचना कुछ लोगों के लिए बहुत बड़े प्राइड, बड़े ऑनर का मामला होता है। और जमीन से जुड़े हुए झगड़े ऐसे ही होते हैं, इसमें पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर सकता था। तो सब मैंने ये आपके सामने इस घटना का सामाजिक, सोशियोलॉजिकल एनालिसिस किया है। फैक्ट्स कुछ भी हैं, समाज, कानून अपना काम करेगा, सरकार भी अपना काम करेगी। बुलडोजर बाबा अब देखते हैं क्या करते हैं। एक परिवार का एक आदमी मरा है, एक परिवार का 6 आदमी मरा है, 5 आदमी मरा है, 6ठा घायल है। एक परिवार, इसमें 14 लोग अब तक पकड़े गए हैं, 22 या 23 लोग नामजद हैं, 70 लोग अज्ञात है। कुल मिला के 100 लोगों पर मामला है। पूरा गांव खाली है। 14 थाने की पुलिस और पीएससी वहां कैंप कर रही है। मामला बहुत तनाव में है। बाबा बहुत गुस्साए हुए हैं। अब देखें बुलडोजर कहां चलता है। तो सब अब आप अपने तरीके से विश्लेषण कीजिए। आप जो सोचते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है। हम तो जल्दी किसी को बैन भी नहीं करता हूं। आपको जो लिखना है लिखिए, हमने अपनी बात कह दी। बहुत जल्दी अगली वीडियो में फिर से किसी नए टॉपिक के साथ ऐसे ही बेबाक बातचीत में दज्जा की खरी खरी सुनते रहिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।